इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि आप सभी को पता है, आज CLIS 014 का पेपर हुआ है, जिसका पेपर कोड है BLII 014। जून 2021 का एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। पेपर का नाम है ICT इन लाइब्रेरी। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया। बस कुछ रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से कि आप तो शेयर करते ही हो, लाइक भी करते हो, बट आप अपने रिलेटिव फ्रेंड सबको आप वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपको पता है मेरा एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल के स्पेशली ऑफिस से आने के बाद भी, चाहे मुझे 12 बजे या 1 बजे, मैं आपके लिए आंसर की तैयार करता हूँ। तो सोचो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और एक फेवर भी नहीं मांग सकता क्या, कि आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली सभी मेम्बर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, ताकि हमारा मोटिवेशनल बढ़े, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाए। अब बात करते हैं आज के पेपर की, आंसर की। आज का पेपर इजी है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पेपर के इंस्ट्रक्शन है, ये तो आपने सभी ने देख लिए होंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम। यानी पहले में हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बनी बनाई लाइन है। अगर हिंदी में बात करें इसी क्वेश्चन की, निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो इसको कहते हैं प्रोग्राम। यानी कि हिंदी में भी थर्ड ऑप्शन सही है। आगे चले हम सेकंड क्वेश्चन पे और बात करें हम सेकंड क्वेश्चन पे, तो डेस इज़ ए पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर बट हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड ए हायर क्वालिटी मॉनिटर। तो ये किस में होता है? वर्क स्टेशन पे आता है, यानी सेकंड में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें, एक शक्तिशाली एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है, लेकिन उसमें एक अधिक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर और एक उच्च गुणवत्ता का मॉनिटर है, तो इसके लिए वर्क स्टेशन आ जाएगा सेकंड में, सेकंड ऑप्शन। बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, डेस इज ए पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो इसमें आ जाएगा मेन फ्रेम। मल्टी यूजर की जब भी बात होगी, आप मेन फ्रेम में आएगा, यानी थर्ड क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की हिंदी में, एक शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जो एक साथ कई सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, तो इसमें मेन फ्रेम यानी थर्ड में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम फोर्थ क्वेश्चन पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर पॉपुलरली नाउ एज पर्सनल कंप्यूटर। तो बिल्कुल सही है, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। हम बात करें हिंदी में, चौथा क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर लोकप्रिय रूप से पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आगे हम चले तो फिफ्थ क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज मेड अप ऑफ डेस यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि वैसे CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। तो हम यहाँ पे कौन सी यूनिट की बात करें? कंट्रोल यूनिट की। तो फिफ्थ में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में डेस यूनिट और अंकगणितीय और तर्क इकाई से बनी है, यानी नियंत्रण। फिफ्थ में दूसरा बिल्कुल सही है। बात करें हम सिक्स क्वेश्चन की, ए डेज इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स कंपोनेंट इंटीग्रल टू द कंप्यूटर सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU, द रैम, द चीपेस्ट एंड एक्सपेंसिव स्लॉट। तो किस में आता है? मदरबोर्ड में। सिक्स में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें सिक्स क्वेश्चन हिंदी में, एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के अभिन्न घटकों जैसे केंद्रीय प्रसारण इकाई, रैम, चिपसेट और विस्तार स्लॉट को समाहित रखती हैं, यानी मदरबोर्ड। सिक्स में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें हम सेवन क्वेश्चन की, इज द सिस्टम मेन मेमोरी दैट CPU यूजेस टू टेम्परली स्टोर डाटा व्हेन ए प्रोग्राम इज रनिंग। यानी जिस टाइम पे हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर चलता रहता है, प्रोग्राम सेव रहता है, सेव होता है रनिंग टाइम पे, उसे वो कौन सी मेमोरी के अंदर आता है? रैम की। यानी सेवन्थ में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम हिंदी में, डे सिस्टम
मुख्य स्मृति है जो CPU माइक्रो प्रोसेसर अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग करता है जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो, यानी रैम में। यानी 7 क्वेश्चन में हमारा हिंदी में भी रैम यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें 8वें क्वेश्चन की। USB पोर्ट्स सपोर्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ 48 Mbps और 48 मिलियन बिट पर सेकंड। तो इसमें क्या है, इन्होंने बहुत चालाकी करी है, यहाँ पे 480 की जगह 48 कर दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें पहले 8वें में दूसरा ऑप्शन फॉल्स आ जाएगा। तो बच्चे डाउट में रहे, उन्होंने 48 जैसे ही देखा ट्रू मान के टिक मार दे, जबकि 480 होता है, यानी 480 होता है। हिंदी में बात करें 8वें क्वेश्चन की। USB पोर्ट 48 Mbps या 48 मिलियन बिट पर सेकंड के डाटा स्थानांतरण दरों का समर्थन करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 48 नहीं होता, 480 Mbps होता है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही 9वां है। लाइब्रेरी ऑफिस इज कंप्रेहेंसिव प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफिस टूल अवेलेबल इन मोर देन 14 लैंग्वेजेस, यानी कि 14 की नहीं है, 114 लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसमें मिस्टेक देखो, दोनों तरफ देखो, तो 114 की जगह केवल 14 कर दिया, तो ये फॉल्स में आएगा। अब बात करें इसी क्वेश्चन को हिंदी में। लिब्रे ऑफिस 14 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध एक व्यापक पेशेवर गुणवत्ता वाला कार्यालय उपकरण है, यानी 14 में नहीं, 114 से अधिक भाषाओं में, तो फॉल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लाइब्रे ऑफिस, यानी कि लाइब्रे ऑफिस में भी स्प्रेडशीट का क्या काम करता है, कौन काम करता है, हमें एक्सेल की तरह कैलेक, यानी 10वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन हम बात करें। डेस एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो लिब्रे ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है, यानी कैलेक। 10वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम लाइब्रे ऑफिस प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग स्पेलिंग हाइपरटेंशन थ्रेशर्स एंड डिक्शनरीज इन ओवर डेस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, तो इसे कितने में होता है, 11 में 70, यानी 17 आ जाएगा, 11 में 17 आ जाएगा। बात करें हिंदी में। लिब्रे ऑफिस परियोजना डेढ़ से अधिक भाषाओं और बोलियों में वर्तनी हाइफेनेशन थेसोरस और शब्दकोश प्रदान करती है, यानी 70 में, यानी 11वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें 12वां क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस यूज ओपन डॉक्यूमेंट्स एन फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय ओसिस, तो इसका होता है ODT, ओपन डेटा ट्रांसमिशन या टैक्स, ओपन डेटा टैक्स। हम बात करें हिंदी में 12वें क्वेश्चन की। लिब्रे ऑफिस ओपन डॉक्यूमेंट का उपयोग करता है जो ओएसिस द्वारा एक उद्योग मानक के रूप में विकसित एक फाइल रूप है, ODT, ओपन डेटा टैक्स, यानी 12वें में थर्ड ऑप्शन सही है। बात करें हम 13 क्वेश्चन। यू कैन यूज राइट टू डिस्प्ले मल्टीपल पेज वाइल यू एडिट, बिल्कुल सही बात है, ट्रू आ जाएगा। हिंदी में बात करें, आप संपादित करते समय कई प्रश्नों को प्रदर्शित करने के लिए राइटर का उपयोग कर सकते हैं, सही है, यानी ट्रू आ जाएगा, 13वें में ट्रू। बात करें हम 14 क्वेश्चन। इज राइटर डॉकेट टूल बार कैन बी मूव टू डिफरेंट लोकेशन और मेड टू फ्लोट एंड फ्लोटिंग टूल बार कैन बी डॉक्ड, बिल्कुल सही है, ट्रू। हिंदी में बात करें 14वें क्वेश्चन की। राइट डॉक टूल बार में विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है या प्लॉट करने के लिए बनाया जा सकता है और प्लॉटिंग टूल बार डॉक किए जा सकते हैं, तो सही है बिल्कुल 14वें में। बात करें हम 15वें क्वेश्चन पे, इंग्लिश में जाते हैं 15 क्वेश्चन। इफ़ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज इन मेल मर्ज इन करंटली in a format that LibreOffice cannot access directly, you need to convert it to an dash file, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले CSV में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुत सारों ने HTML किया होगा, किसी ने XML किया होगा, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना था, ये CSV में कन्वर्ट होता है, यानी 15 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी में। यदि मेल मर्ज में उपयोग किए जाने वाली जानकारी वर्तमान में एक प्रारूप में है जिसे लिब्रे ऑफिस सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपको इसे डेस फाइल में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो CSV 15वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम 16वां क्वेश्चन।
एक्विजिशन सब सिस्टम परफॉर्म फॉर बेसिक ऑपरेशन सिलेक्शन ऑर्डरिंग एंड एसोसिएशनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आ जाएगा रिसीविंग, यानी 16वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिसीविंग। एज इट इज़ आपके जो हैं बुक्स में से ये लाइनें उठा के दी गई है, आप देखोगे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएंगे। बुक्स में एज इट इज़ लिखा हुआ है। बात करें हिंदी में, एक अधिग्रहण उप प्रणाली 4 बुनियादी संचालन करता है। प्रलेखों का चयन, आदेश और प्रीग्रहण। तो फोर्थ हो जाएगा प्राप्ति, यानी 16वां में थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम 17 क्वेश्चन। इस ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर, तो किसके अंदर आता है? क्लासिफिकेशन 17वें में सी, यानी थर्ड। बात करें हम हिंदी में, समान वस्तुओं को एक साथ समूहित करना है वर्गीकरण, यानी 17वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 18वां क्वेश्चन, द रिसेंट ट्रेंड ऑफ कैटेलॉगिंग इज टू यूटिलाइज डेज प्रोटोकॉल टू डाउनलोड बिब्लियोग्राफिकल डाटा फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज एंड टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू इट्स ओन कलेक्शन थ्रू वेब ओपेक। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन Z39.50, यानी 18वें में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, सूचीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति अन्य पुस्तकालयों से ग्रंथ सूची डाटा डाउनलोड करने और वेब ओपेक के माध्यम से अपने संग्रह तक वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए डेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा Z39.50, 18वें में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात इंग्लिश में बात करें 19 क्वेश्चन, जनरली बुक्स आर अरेंज ऑन द स्लीव्स इन एन डेस ऑर्डर में, तो क्लासिफाइड ऑर्डर में रखी जाती हैं। 19वें में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें 19वें क्वेश्चन की, सामान्यतः डेस्क क्रम में अलमारियों पर किताबों की व्यवस्था की जाती है वर्ग क्रमानुसार। 19वें में फोर्थ ऑप्शन। इंग्लिश में बात करें हम 20 क्वेश्चन की, इंग्लिश में बात करते हैं। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड सर्कुलेशन सिस्टम, comprises 3 components, टैग रीडर एंड एन एंटीना, यानी टैग रीडर और एंटीना। 20 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बात करें, RFID आधारित परिसंचरण प्रणाली में 3 घटक शामिल होते हैं, एक टैग, एक रीडर और एक एंटीना। हम बात करें 21 क्वेश्चन की, मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिस मोड ऑफ serial control with the facilities of online acquisition and access of journal through World Wide Web। तो प्रोडक्टिविटी, यानी इसमें प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 21 में पहला। हिंदी में बात करें, आधुनिक पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ऑनलाइन अधिग्रहण और पत्रिकाओं की पहुंच की सुविधाओं के साथ क्रमिक प्रकाशन के नियंत्रण के डेस मोड का समर्थन करता है, यानी पूर्वानुमान 21 में पहला बिल्कुल सही है। बात करें हम 22, सोल पैकेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय इनफेलिबेंट अहमदाबाद इंक्लूडिंग 5 मॉड्यूल ऑफ विच 4 आर ऑपरेशनल सब सिस्टम, यानी कि इसमें 5 मॉडल की बात बताइए, जबकि होना एक्चुअल में है 6, यानी यह फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, हिंदी में 22वें क्वेश्चन की, सोल पैकेज इनफेलिबेंट अहमदाबाद द्वारा विकसित एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर में 5 मॉड्यूल शामिल है, 5 नहीं 6 मॉड्यूल हैं, जिसमें से 4 परिचालन प्रणाली के लिए हैं, यानी 6 हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। बात करें हम 23rd क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स वेयरेंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड देयर बाय इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर प्रीडिफाइंड जॉब्स। तो बिल्कुल सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, दोनों के बारे में बताया गया है, तो ये बिल्कुल सटीक है, यानी कि 23 में ट्रू। हिंदी में बात करें 23वें क्वेश्चन की, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधनों के समग्र प्रबंध के लिए जिम्मेदार है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस तरह कंप्यूटर के विभिन्न पूर्व निर्धारित कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। तो बिल्कुल ट्रू। आगे बात करें 24 क्वेश्चन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फर्स्ट अराइव्ड इन लाइब्रेरी इन द लेट डेज इन द फॉर्म ऑफ लोकल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और कमर्शियल पैकेज इंटेंट टू ऑटोमेटेड लाइब्रेरी प्रोसेस, यानी 1960 में आई थी। 24वें में
1960 यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पहले पुस्तकालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के उद्देश्य से स्थानीय रूप से विकसित सॉफ्टवेयर या वाणिज्य पैकेज के रूप में 1960 के अंतर्गत पुस्तकालय में आए हैं, यानी 24 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन ईरा इज करेक्टराइज्ड बाय द फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल्स। तो थर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन में, यानी 25 में थर्ड। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय स्वचालन के डेस युग में उच्च गति संचार चैनलों पर इलेक्ट्रॉनिक लेखकों के लिए पूर्व पाठ अभिगमन की विशेषता, यानी तीसरे की। 25 में तीसरा बिल्कुल सही है। हम बात करें 26 क्वेश्चन, द LMS मस्ट बी कंप्लेंट विद यूनिकोड स्टैंडर्ड फॉर multilingual support and RFID फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल्फ इशू रिटर्न फैसिलिटी। बिल्कुल सही है, ट्रू है 26 में। हिंदी में बात करें हम, MLS को इन्वेंट्री प्रबंध और सब निर्माण आगम सुविधा के लिए बहुभाषी समर्थन और RFID के लिए यूनिकोड मानक के अनुरूप होना चाहिए, सही है। हम बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, द ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड इन फुल स्विमिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ CDS-ISIS, यानी 27 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें हिंदी में 27 में, भारत में पुस्तकालय गतिविधियों का स्वचालन डेज की शुरुआत के साथ जोरों पर प्रारंभ हो गया, यानी CDS/ISIS के बाद, यानी 27 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन, डेज इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय वेरियस सॉल्यूशन इन ए कंजक्शन विद केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट इन इंडिया, न्यू जेन लैब, यानी 28 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 28 क्वेश्चन की, भारत में केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट के साथ मिलकर वेरियस सॉल्यूशन द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी न्यू जेन लेब, 28 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करें 29 क्वेश्चन की, द स्टोरी ऑफ सोल सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय इन्फेलेमेंट इन कोलोब्रेशन विद डेसीकोड के साथ कोलोब्रेशन हुआ था। 29 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें, सोल विश्वविद्यालय स्तरीय सॉफ्टवेयर की कहानी डेस के प्रयोग से इन्फिलिबेंट द्वारा ILMS एकीकृत पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर के विकास के साथ प्रारंभ की गई। डेसीडॉक यानी 29 में थर्ड ऑप्शन। हम बात करें 30वां क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन, ए लेन इज ए स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क लोकलाइज टू ए सिंगल और ग्रुप ऑफ नेबरिंग बिल्डिंग। बिल्कुल छोटा नेटवर्क की बात करी जा रही है, यानी लेन में आता है, तो ट्रू। हिंदी में बात करें, एक लेन एक छोटा स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क जो पड़ोसी इमारत में एक या अधिक समूह तक सीमित हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बात करें हम 31, टू कनेक्ट लेन टू इंटरनेट लेन कंप्यूटर मस्ट कम्युनिकेट ऑन प्रोटोकॉल, तो TCP/IP हो जाएगा। लेन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए लेन कंप्यूटर को TCP/IP प्रोटोकॉल का संचार करना होगा, यानी 31 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें 32 क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज ए प्रोटोकॉल इन ए कंप्यूटर दैट सेंड रिक्वेस्ट टू ए रिमोट सर्वर ऑन ए नेटवर्क। बिल्कुल सही है, 32 में ट्रू। बात करें हिंदी में 32वां क्वेश्चन, एक ग्राहक एक कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क रिमोट सर्वर को अनुरोध भेजता है, तो बिल्कुल सत्य है। बात करें 33 क्वेश्चन, इन द UK द शेयर्स नेट वाज सेटअप इन 1974 में। 33 में हम बात करें हिंदी में, UK शेयरसेंट जो बाद में जीनेट बन गया, तो उसके लिए 1974 पहला ऑप्शन सही है। हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन, स्टेबलाइज इन डेस NSF net was used exclusively to connect the providing access to number of supercomputing centers established by NS 1986, यानी 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें, देश में स्थापित NSF नेट का उपयोग विशेष रूप से NSF द्वारा स्थापित कई सुपर कंप्यूटिंग केंद्रों को जोड़ने और
अभिगमन प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें 35 क्वेश्चन, आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर गिवन टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, तो बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा इसमें 35 में। हिंदी में बात करें 35 क्वेश्चन की, यानी 35 में, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की पहचान के लिए दिया गया एक यूनिक नंबर है, बिल्कुल सत्य है। हम बात करें 36 क्वेश्चन इन इंग्लिश, Days are network devices that determine the path to send information from one computer to another or from one computer to another network, तो ये कौन करता है? राउटर। 36 में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, नेटवर्क डिवाइस हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जानकारी भेजने का मार्ग निर्धारित करती हैं, रूटर्स। 37 क्वेश्चन, वेब 2.0 रेफर टू द यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर इंटरपर्सनल कंटेंट शेयरिंग एंड ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सत्य हैं, ये भी ट्रू आ जाएगा 37 पे। हिंदी में बात करें, वेब 2.0 पारस्परिक सामग्री साझा करने और ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए इंटरनेट के उपयोग को संदर्भित करता है, यानी सत्य है, 37 में पहला ऑप्शन सही है। हम बात करें 38 क्वेश्चन, is an application protocol that run on the top of the TCP/IP suite of protocol, तो इसमें आ जाएगा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 38 में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें हम 38वें क्वेश्चन की, एक आवेदन प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल की TCP/IP सुइट के शीर्ष पर चलता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 38 में थर्ड ऑप्शन। हम बात करें 39 क्वेश्चन, DAS is a standard for transforming file from one computer to another using internet protocol, तो इसमें आएगा थर्ड ऑप्शन FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, 39 में थर्ड ऑप्शन। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम बात करें 39 हिंदी में बात करें 39 में, DAS इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का एक मानक है, तो FTP। हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, DAS इज ए फीचर ऑन द इंटरनेट विच परमिट ए पर्सन टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिसोर्स एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफ सर्वर बाय लॉगिंग इनटू सर्वर फ्रॉम ए पीसी, तो इसमें आ जाएगा टेलनेट, 40 में टेलनेट सेकंड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, DAS इंटरनेट पर एक सुविधा है जो एक व्यक्ति को एक पीसी में से सर्वर में लॉग इन करके सर्वर के संसाधनों और कंप्यूटिंग शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देता है, तो ये कौन करता है? टेलनेट। 41 क्वेश्चन, वेब डायरेक्टरीज बिल्ड अप दियर इंडेक्स थ्रू ह्यूमन एडिटर, किसके थ्रू बनती है? ह्यूमन एडिटर, यानी 41 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी में बात करें हम 41 की, वेब निर्देशकांक DAS के माध्यम से अपनी सूचकांकों का निर्माण करती है, मानव संपादक, यानी सेकंड ऑप्शन। बात करें हम 42 क्वेश्चन, ए DAS एक्सेस सर्वर सर्च इंजन thereby giving the broadsheet return to the query, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन मेटा सर्च इंजन। हिंदी में बात करें हम तो एक DAS कई खोज इंजनों तक पहुंचता है जिसमें परीक्षा में सबसे व्यापक प्रतिफल होता है मेटा सर्च इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 43 क्वेश्चन, DAS is a format that delivering regularly changing and frequently update web content like blog entries, new headlining, audio and video, तो इसको कौन 43 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करें 43 क्वेश्चन, नियमित रूप से बदलती हैं और ब्लॉग प्रविष्टियाँ, समाचार सुर्खियाँ, ऑडियो और वीडियो की तरह आकर अदद वेब सामग्री देने के लिए एक प्रारूप में RSS, यानी 43 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 44, यूजर कैन नॉट लॉग इन टू वेब ओपेक फ्रॉम एनी वेब ब्राउजर कैटेलॉग और सर्चिंग, तो बिल्कुल सही है, ट्रू, लॉग इन नहीं कर सकते, यानी 44 में ट्रू है। हिंदी में बात करें 44 की, उपयोक्ता किसी भी वेब ब्राउज़र से वेब ओपेक में लॉगिन नहीं कर सकता है, कैटेलॉग ब्राउज़र नहीं कर सकता है और या खोज नहीं कर सकता है, तो ये भी सत्य हैं, तो 44 में पहला ऑप्शन है। बात करें हम
45 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट इज ए मल्टी सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट इन मल्टी तो गेटवे, इसमें आ जाएगा गेटवे। 45 में थर्ड ऑप्शन। हिंदी में बात करें, इंस्टीट्यूट एक बहुविषय है गेटवे का, तो 45 में थर्ड ऑप्शन। गाइस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। मानवीय भूल हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन, समटाइम्स ई रिसोर्स कंटेंट सर्टेन एडेड फीचर्स लाइक साइमल्टेनियस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ईटीसी, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा। बात करें 46 क्वेश्चन में, कभी कभी ई संसाधनों में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आदि जैसे कुछ अतिरिक्त विषय होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हैं। हम बात करें 47 क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंट जर्नला देयर आर आल्सो सर्टेन जर्नलास विच आर पब्लिश ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विदाउट एनी प्रिंटेड इक्विवेलेंट, ट्रू। 47 में ट्रू। 47, प्रिंट पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप के अलावा कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी हैं जो बिना किसी मुद्रित समतुल्य के केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित होती हैं, तो 47 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्य है। बात करें 48 क्वेश्चन की, लीजा प्रोवाइड एक्सेस टू फुल टेक्स्ट जर्नल आर्टिकल, तो ये भी ट्रू है। हिंदी में बात करें, लीसा पूर्ण पाठ जर्नल लेखकों के लिए अभिगमन प्रदान करते हैं, तो ये सही है, यानी 48 में पहला बिल्कुल सही है। हम बात करें 49 क्वेश्चन की, ई ज्ञान कोश इज ए वेब पोर्टल ऑफ इग्नू, सत्य बात है, वेब पोर्टल है। ई ज्ञान कोश भी ऐप नहीं है, पोर्टल है। बात करें हिंदी में, ई ज्ञान कोश इग्नू के एक वेब पोर्टल है, तो सही है। लास्ट क्वेश्चन, आस्क ए लाइब्रेरियन सर्विस आर इंटरनेट बेस्ड रेफरल सर्विस, ये भी सत्य है, ट्रू, यानी 50 में भी पहला ऑप्शन। हम बात करें 50वें क्वेश्चन की हिंदी में, एक लाइब्रेरियन के पूछो, यानी आस्क अ लाइब्रेरियन सेवा इंटरनेट आधारित रेफरल सेवाएं हैं, तो ये भी सत्य है। तो बिल्कुल आपके सारे आंसर कर दिए गए, बता दिए गए हैं। रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मोटिवेट करते रहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये आंसर की बनाई गई है, तो हम 100% की तो गारंटी नहीं देते, बट पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो। एक दो गलती हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।